प्रेटोरिया भारत में आपका स्वागत है। 24 दिसंबर 2025 को ग्लेन डीसन के चैनल पर एक वीडियो आया। लॉरेंस विल्करसन, आर्थिक पतन अमेरिकी साम्राज्य का अंत करेगा, जिसका शीर्षक जितना शांत, संदेश उतना ही उग्र और चेतावनी से भरा हुआ था। ये कोई नारेबाजी नहीं थी, बल्कि कड़वी और तात्कालिक सच्चाई थी। $3 ट्रिलियन का कर्ज, घटती वैश्विक हैसियत और एक ऐसा तंत्र जो विनाश की कगार पर लुढ़क रहा है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि कर्नल लॉरेंस विल्करसन जो कह रहे हैं वह सिर्फ अकादमिक चिंता नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। उनका साफ कहना है, हम अभी एक असली और गंभीर साम्राज्यिक संकट में हैं, और इसकी जड़ वहीं है जहां आर्थिक आंकड़े बसते हैं। $3 ट्रिलियन तत्काल उधार लेने की ज़रूरत, डॉलर में निवेश घटता बाजार और तेल कारोबार जो अब युआन, रूबल और रुपए में होता जा रहा है। ये कोई सैद्धांतिक बातें नहीं हैं, ये संरचनात्मक दरारें हैं। जो बात विल्करसन ने सही पहचानी वह है समस्या की बनावट, डॉलर से दूरी बनाना, डी डॉलराइजेशन। रूस समेत अन्य देशों को वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था की ओर ढकेलने वाली आर्थिक पाबंदियां और एक ऐसा मौद्रिक संकट जिसमें, विल्करसन के शब्दों में, पूरे संसार में सिर्फ एक देश है, वह भी बिना किसी अपवाद के, जो हमारे कर्ज में कुछ मदद कर सकता है, और आप जानते हैं वह कौन है। इस सच्चाई को स्वीकार करना कि चीन के पास न केवल आर्थिक क्षमता है, बल्कि एक भू राजनीतिक रुचि भी, कि वह अमेरिकी व्यवस्था को अस्थिर होने से बचा सकता है। यह चीन को एक शत्रु से संभावित स्थिरता दाता में परिवर्तित करता है। यहीं से सोचने की दिशा बदलनी चाहिए। विल्करसन की बातों का सबसे स्पष्ट पक्ष है संभावित विकल्पों को सीमित करना। या तो एक असुविधाजनक लेकिन जरूरी साझेदारी की दिशा में झुकाव, जहां अनेक देश मिलकर किसी नई व्यवस्था में योगदान करें, या फिर, जैसा कि वे बार बार चेताते हैं, सैन्यकरण, आक्रोश और बजट को बनाए रखने के लिए हथियारों की ओट में रणनीतिक दिवालियापन परोसा जाए। वह मानवीय कीमत की भी चेतावनी देते हैं। अगर इस संकट को गलत तरह से हैंडल किया गया तो हमें कुछ वैसा भुगतना पड़ेगा जो गृह युद्ध के बराबर होगा। यह सुनने में कठोर प्रतीक लग सकते हैं, पर उनकी ज़रूरत भी है। लेकिन बातचीत के दौरान कुछ अहम बिंदु छूट गए, या उन्हें सतही रूप से लिया गया, जैसे वित्तीय संस्थाएं, रक्षा ठेकेदार, तकनीकी एकाधिकारवादी और मीडिया तंत्र जो पुराने ढांचे से नफा उठाते हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। विल्करसन कूटनीतिक चालों और पर्दों के पीछे समझौतों की बात करते हैं, लेकिन क्या वॉशिंगटन की सत्ता प्रणाली में कोई है जो अपने बजट लाभ, ठेके और दलीलों की चकाचौंध से पीछे हटेगा? वे इसी खतरनाक संभावना की ओर इशारा करते हैं कि कुछ ताकतें एक मशरूम क्लाउड परमाणु तबाही में मिट जाना चाहेंगी, लेकिन आर्थिक विनम्रता स्वीकार नहीं करेंगी। और यह सवाल अब जनता के सामने आना चाहिए, अगर संयम की जगह खोखले भाषण आ जाएं, तो इसका फायदा किसे होगा? और जब गुप्त वार्ताएं राष्ट्रीय दिशा बदल देंगी, तब वह मौन किसके नियंत्रण में होगा? इतिहास हमें बताता है कि शक्ति में बदलाव के दो ही रास्ते होते हैं। एक, व्यवस्थित समझौतों का, जैसा कि युद्धों के बाद हुआ, और दूसरा, जैसा सोवियत संघ के पतन में देखा, असंयमित ढहाव और एक पूरा दशक जो जनसंहार के जैसा था। विल्करसन सही हैं कि दोनों उदाहरण सामने रखे जाने चाहिए। वह रास्ता जो विनाश को टाल सकता है वो है एक कठिन लेकिन जरूरी यात्रा, साझा संस्थानों की स्थापना, समकक्ष शक्तियों का समूह, परिवर्तित वित्तीय तंत्र और ऊर्जा संरचनाएं जो अब बहुध्रुवीय हकीकत को मान्यता दें। यह आसान नहीं, पर अनिवार्य है। और अंत में, विल्करसन हमें जो कठोर सत्य देकर जाते हैं वह सीधा और असहज है। अब देश के सामने दो विकल्प हैं, या तो ऐसा सहयोग करें जो जीवन, संस्थाएं और भविष्य को बचा सके, या फिर पुराने अहम के पीछे भागकर ऐसा मोर्चा खोलें जो युद्ध और गहरे पतन की ओर ले जाए। अब सवाल नीति निर्धारकों से करना जरूरी है। क्या आप बातचीत की मेज पर झुकने और एक स्थिर हस्तांतरण की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हथियारों का बजट और भाषणबाजी तैयार कर रहे हैं
ताकि रणनीति की दिवालियापन पर पर्दा डाला जा सके, जा सके। इसका उत्तर तय करेगा कि हम इस सदी के अंत तक एक लड़खड़ाते लेकिन जीवित गणतंत्र के रूप में बचेंगे, या फिर उस किस्मत का हिस्सा बन जाएंगे जिसकी पहचान है वो साम्राज्य जो समय के साथ बदल न सके और टूट गए। बस इतना ही मेरे दोस्तों। कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आप मेरा और कंटेंट स्पॉटिफाई पर और यूट्यूब पर प्रेटोरिया भारत नाम से पा सकते हैं। जब तक फिर से मुलाकात ना हो, यह थे स्किपियो अमेरिकानस प्रेटोरिया भारत की ओर से।